एक गांव में राम नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसके पास ना अपना घर था ना जमीन। अपना और परिवार का पेट भरने के लिए वो गांव के अमीर सेठ हरिराम के खेत में काम करता था। राम सुबह सबसे पहले उठता और बिना देरी किए खेतों में पहुंच जाता। गर्म धूप हो या ठंडी हवा, राम कभी काम से नहीं कटा। बिना शिकायत, बिना आलस के दिन भर हाल चलता, बीज बोता और पानी देता। सेठ हरिराम, जो अक्सर अपने नौकरों पर गुस्सा करता था, राम की मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। पर राम सिर्फ काम करता जाता, बिना किसी इनाम या तारीफ की चिंता किए। एक दिन सेठ ने सोचा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या राम सच में ईमानदार है या सिर्फ दिखावा करता है। सेठ ने राम से कहा, राम, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम मेरे नए खेत का ध्यान रखना। वहाँ एक अनोखा बीज बोया गया है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वो सोना उगलेगा। राम ने विनम्रता से हाँ की और पूरे दिन और रात लग कर उस खेत का ख्याल रखा। लोग हंसने लगे, सोना उगाने वाला बीज, ये तो सेठ ने उल्लू बनाया है। पर राम ने किसी की नहीं सुनी। 3 महीने बाद जब सेठ वापस आया तो देखा खेत साफ सुथरा था, पेड़ पौधे हरियाली से भरे युदा, और राम वहाँ अब भी लगन से काम कर रहा था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से मेरे दिल को जीत लिया। मैं तुम्हें अपना आधा खेत देता हूँ, अब ये तुम्हारा है। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था सेठ जी, पर आपने मुझे इज्जत दी। उस दिन से राम सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया। गांव के लोग उसकी कहानी सुनाते और कहते, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सीख, सच्चा काम और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरसई में जून का महीना था, पर इस साल गर्मी कुछ अलग ही थी। सुबह से ही सूर्यदेव आग बरसाने लगते, दोपहर में जमीन तवे जैसी तपने लगती और आसमान से जैसे आग के गोले गिरते। गांव के सारे तालाब, कुएं और नहरें सूख चुकी थीं। खेतों में दरारें पड़ गई थीं, पेड़ सूखने लगे थे और पशु पक्षी प्यास से बेहाल थे। गांव का सबसे मेहनती किसान था रघु, ईमानदार, शांत स्वभाव और गांव में सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति। रघु के पास 2 गायें थीं, एक बूढ़ी माँ, पत्नी मीरा और 2 बच्चे, सोनू और गुड़िया। लेकिन गर्मी के कारण उसका खेत सूख चुका था, बैल मर चुके थे, गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं। रघु रोज कुएं से पानी खींचता था, लेकिन अब कुआं भी सूख गया था। रघु ने चिंता में कहा, अगर अगले 2 हफ्तों में बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। गांव के स्कूल को बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चे लू लगने से बीमार हो रहे थे। अस्पताल में पंखे थे पर बिजली नहीं थी। लोग दूर दूर से पानी ढूंढने निकलते और खाली लौटते। एक दिन एक बुजुर्ग किसान, बाबा दीना, प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी के पास पानी नहीं था। तभी रघु अपनी बची हुई बोतल से 2 घूंट पानी लेकर दौड़ा और बाबा को पिलाया। धीरे धीरे बाबा की सांसें लौटीं। गांव में सबने देखा, इंसानियत अभी भी जिंदा है। रघु हार मानने वालों में नहीं था। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर एक गहरा तालाब खोदेंगे। अगर हम बैठ गए तो कुछ नहीं बचेगा। सब पहले चौंके, फिर प्रेरित होकर जुट गए। दिन में मिट्टी की धूल और गर्मी, लेकिन रात को मेहनत जारी रही। बच्चे खाना पहुंचाते, महिलाएं छाया करती और पुरुष दिन रात तालाब खुदाई में लग गए। 1 हफ्ते के अंदर तालाब तैयार हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। एक रात गांव में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तालाब पानी से भर गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। गायें फिर से रंभाने लगीं, बच्चों की हंसी लौट आई, खेतों में हरियाली फैलने लगी। रघु का खेत पहली बार सबसे पहले हरा हुआ। उसके बच्चों ने स्कूल जाना फिर से शुरू किया। बाबा दीना ने गांव के चबूतरे पर कहा, जब तक रघु जैसे लोग जिंदा हैं, कोई गांव हार नहीं सकता। अब गांव सरसई में हर साल तालाब की खुदाई होती है। गांव के स्कूल का नाम रखा गया रघु किसान प्राथमिक विद्यालय। गर्मी का कहर आज भी आता है, लेकिन अब गांव तैयार रहता है, संगठित, जागरूक और प्रेरित। शिक्षा गर्मी जीवन की परीक्षा है, लेकिन हिम्मत और एकता सबसे बड़ा हथियार है। एक व्यक्ति की मेहनत पूरे समाज को बचा सकती है। कभी कभी कठिनाई ही हमें हमारी ताकत दिखाती है। क्या कभी सुना है कि खेत में मेहनत करते करते किसी को सोने का घड़ा मिल जाए? आइए सुनते हैं गरीब किसान रामलाल की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन बारिश कम होने के कारण इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। रामलाल परेशान था, घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता था। एक दिन रामलाल खेत जोत रहा था, तभी उसके हल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना घड़ा। उसकी मेहनत का भगवान ने इनाम दिया था, पर रामलाल ने चोरी नहीं की। वह घड़ा लेकर गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मुझे ये घड़ा मेरे खेत में मिला है।
गांव के बड़े बुजुर्गों ने देखा कि वह खजाना किसी का नहीं था। सबने रामलाल की ईमानदारी की तारीफ की और खजाना उस एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। रामलाल अपने बूढ़े माँ पापा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रामलाल के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो खेतों में पसीना बहाता ताकि उसके माँ पापा को कभी भूखा न सोना पड़े। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी होती, तब वो खुद भूखा रहकर माँ पापा को खिला देता। एक रात माँ ने देखा कि रामलाल ने झूठ बोलकर खाना नहीं खाया और खुद भूखा सो गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू इतना क्यों करता है हमारे लिए? हम तो आधी रोटी में भी खुश हैं। माँ, आप दोनों ने मुझे बचपन से पाला है। आज आप मेरे भरोसे हो तो मैं कैसे आपको तकलीफ दूं? आप और बाबूजी ही मेरी असली दौलत हो। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत देखकर गांव वालों को भी उस पर तरस आया। गांव के लोग उसकी मदद को आगे आए। किसी ने अच्छे बीज दिए, किसी ने बैल और किसी ने दवाई के पैसे दे दिए। रामलाल ने फिर और मेहनत की। धीरे धीरे रामलाल ने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा पक्का घर भी बना लिया। उसके माँ पापा को अब ठंड और बरसात से डर नहीं लगता था। नाम था सुखापुर। बाहर रहता था एक गरीब किसान, नाम था रामू। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था और वो बहुत गरीब था। वो हर दिन सूरज निकलते ही वो अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। रामू की मेहनत रंग नहीं ला रही थी। वो जमीन में बैठकर सोचने लगा, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों के लिए खाना भी मुश्किल हो गया है। उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे रहते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। एक दिन रामू गांव के तालाब के किनारे उदास बैठा था। उसी वक्त एक बूढ़े बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने रामू से कहा, बेटा उम्मीद मत छोड़ो, खेत में बीज डालते रहो, भगवान एक दिन जरूर मेहरबान होंगे। लेकिन बाबा, बारिश नहीं होगी तो बीज कैसे उगेंगे? बेटा उम्मीद मत छोड़ो, खेत में बीज डालते रहो, भगवान एक दिन जरूर मेहरबान होंगे। रामू ने उसी दिन खेत को मेहनत करना शुरू किया। अपनी बची खुची बचत से बीज खरीदे और रोज मेहनत करने लगा, बिना थके बिना रुके। एक हफ्ता बीता, फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और झमाझम बारिश शुरू हो गई। रामू दौड़ता हुआ खेत में गया। मिट्टी नाच रही थी, बीज अंकुरित हो गए थे। कुछ ही हफ्तों में रामू का खेत हरा भरा हो गया। गेहूं की बालियां झूमने लगीं। रामू ने पहली बार इतना अनाज उगाया कि गांव के बाकी लोगों को भी दान में देने लगा। गरीब था रामू, पर मेहनती और उम्मीद वाला। और एक दिन उसकी किस्मत खुद झुककर सलाम करने आई। अब रामू का घर खुशहाल था। गांव के बच्चे उसे रामू चाचा भाग्य वाला किसान कहकर बुलाते थे। सीख, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मेहनत और भरोसा साथ हो तो किस्मत को झुकना ही पड़ता है। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।